5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के को लेकर के अब मतगणना माफ करिएगा काउंटिंग जो है वो जारी है। और ऐसे में अगर अब तक के रुझानों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि बंगाल के चुनाव मतगणना पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं और इसके साथ ही बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब तक के अगर रुझानों की बात करें तो अब तक के रुझानों में जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्यों में आज जो है वो काउंटिंग जो है वो जारी है। और इसके साथ ही केरल में आपको बता दें कि केरल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में घमासान जारी है और देखना होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार क्या मन बनाया है, कौन जो है वो बंगाल की कुर्सी पर जो है वो काबिज होगा, देखने वाली बात होगी। तो बंगाल के रुझानों में कांटे की टक्कर है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि टीएमसी जहां 61 सीटों पर आगे है तो वहीं बीजेपी 54 सीटों पर आगे है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बंगाल में कांटे की टक्कर इन दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल व पांडिचेरी में किसका शासन होगा वो आज तय हो जाएगा और किसकी सरकार बनेगी ये भी आज तय हो जाएगा। और इसके साथ ही कोरोना काल के बीच ये चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो रही है। लगातार कांटे की टक्कर बंगाल में देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो नंदीग्राम सीट है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहां से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला है और वहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी या बीजेपी किसकी सरकार बनेगी ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तक के रुझानों में दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में जिस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए थे, आज उन दावों की जो है वो सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने आएगी। और कौन सी पार्टी जो है वो बंगाल में एक बार फिर से शासन करती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से कुर्सी पर काबिज होंगी बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर, या इस बार बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बनाया है और बीजेपी जो है वो बंगाल पर इस बार राज करेगी, ये भी देखना होगा, काफी दिलचस्प। लेकिन अब तक के अगर रुझानों की हम बात करें तो रुझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी के पास, नरेंद्र दुबे, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच, क्या कहेंगे? यहाँ पर जो अभी बैलेट बॉक्स की गिनती जो है आरंभ हो गई है और सभी जिलों में ये प्रक्रियाएं चालू हो चुकी हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक जो बैलेट बॉक्स की जो गिनती हुई है उसमें दोनों पार्टियां अभी कांटे की टक्कर में है। और ये भी माना जा रहा है कि कहीं पर बीजेपी की बढ़त है तो कहीं पर तृणमूल कांग्रेस की बढ़त बनाए हुए हैं। और कई जगहों पर अभी भी लगातार जो दोनों दल के लोग हैं वो हम लोग अभी कोलकाता में हैं और आप देख सकते हैं कि कोलकाता में 11 सीटों का जो यहाँ पर गणना चालू हो गया है और यहाँ पर बैलेट बॉक्स की गिनती भी आरंभ हो गई है। और कई जगह पर जो तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज और बीजेपी के भी कई दिग्गज नेताओं का भाग्य का फैसला होना है। और इस कहा जा सकता है कि यहाँ पर फिलहाल कई स्थानों पर अभी तृणमूल के लोग आगे चल रहे हैं और कई जगहों पर बीजेपी के भी टक्कर दे रही है इस विषय पर। बिल्कुल। और इसके साथ ही नरेंद्र, अगर हम सबसे दिलचस्प सीट नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, इस वक्त वहां बीजेपी जो है वो लीड कर रही है, शुभेंदु अधिकारी जो है वो रुझानों में आगे हैं। नंदीग्राम का वहां पर सबसे बड़ा अहम सीट उसी को ऊपर में सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि वहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में जो कांटे की टक्कर है उस पर पहले से ही जो प्रशासन ने वो निगरानी बनाए हैं। इलेक्शन चुनाव अधिकारी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की भारी टुकड़ियां यहाँ पर तैनात करके रखी गई हैं। और अब कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर भी जो इस प्रकार से रुझान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, दोनों में उत्साह है, दोनों तरफ से उत्साह है। अब आने वाला कुछ घंटों में ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी यहाँ पर जीत होती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? पश्चिम बंगाल में पूरी हर बूथ के सामने में भारी संख्या में जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको मुतयन किया गया है। सभी स्थानों पर
कोरोना को मानते हुए, कोविड को मानते हुए सभी लोगों को जिसके पास सर्टिफिकेट है उनको अंदर जाने दिया गया है। सभी लोगों को स्थान बनाया गया है दूर दूर बैठ करके, और उनको मतगणना पर किसी प्रकार का और भी जितना प्रोटोकॉल है वो मानने के लिए चुनाव आयोग ने जो निर्धारित किया है उसी को मान करके सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही जिस तरीके से जिस दौरान यहाँ पर वोट डाले जा रहे थे और बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी, नरेंद्र लगातार वो कहती रही थी कि इस बार जो है वो बंगाल में बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं हम कह सकते हैं कि बंगाल में बीजेपी काफी मेहनत के साथ आगे बढ़ी है और उसके नतीजे जो है वो अब देखने जो है वो मिल रहे हैं रुझानों में।